वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे आरटीआई के बारे में, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉ in India, aimed at empowering citizen and promoting transparency in government functioning। तो जैसे कि आरटीआई के इस डेफिनेशन से पता लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जो भारत का है, जिसका ये एम है, जिसकी ये गोल है कि वो एम्पावर देता है सिटीजन को प्रमोट करने के लिए कि गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। इट प्रोवाइड एवरी सिटीजन द लीगल राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ये प्रोवाइड करता है हर सिटीजन को कि वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके बाय पब्लिक अथॉरिटी, चाहे वो कोई पब्लिक अथॉरिटी हो उससे, देयर बाय स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस, जिससे कि स्ट्रेंथनिंग, जिससे कि पावर बनी रहे, डेमोक्रेसी बने रहे और एक गुड गवर्नेंस बनी रहे। ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं इसके। नंबर 1 पे है प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, टू प्रमोट गवर्नमेंट फंक्शन ओपन एंड accessible to citizen। सेकेंड नंबर पे है इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, टू होल्ड पब्लिक ऑफिशियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन एंड डिसीजन। अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कोई एक्शन ले रहे हैं, किसी प्रकार का कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो उस पे उनका होल्ड बना रहे, उनका पावर बनी रहे उनकी, कि वो चेक कर सकें कि ये जो कर रहे हैं वो पब्लिक के अगेंस्ट तो नहीं है। नंबर 3 पे है एम्पावर सिटीजन, टू एनेबल सिटीजन टू सीक इंफॉर्मेशन एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन गवर्नमेंट्स, ताकि एक जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स है, वो भी पार्टिसिपेट कर सके गवर्नमेंट के कामों में, इसलिए ये बनाया गया है। कर्ब करप्शन बाय एक्सपोजिंग रॉन्ग डूइंग्स एंड इरेगुलर एक्टिविटीज इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर किसी प्रकार से कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो सिटीजन्स के अगेंस्ट है, उसको एक्सपोज करना। कर्ब करप्शन यानी कि करप्शन को खत्म करना, उस पर नजर बनाए रखना। नंबर 5 पे स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बनाए रखना, टू मेक द गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट को इतना रिस्पॉन्सिबल बना देना, एंड द आंसरेबल टू द पीपल, ताकि वो आंसरेबल रहें। अपने हर एक काम को करने से पहले उन्हें ये समझना पड़ेगा कि वो जो भी काम कर रहे हैं, अगर इसके लिए सरकार से जनता ने कोई प्रश्न पूछा तो वो उसको जवाबदेही रहे, वो जवाब दे सकें। ओवरिंग आंसरिंग ट्रू डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिंग, और इस तरीके से वो ट्रू पार्टिसिपेटिंग हो जाए, डेमोक्रेसी जो है वो बनी रहेगी ऐसा करने से। सिग्निफिकेंस को समझते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सिटीजन एम्पावरमेंट, सिटीजन्स को एम्पावर देना। इट गिव्स सिटीजन द पावर टू क्वेश्चन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछने की पावर मिल जाती है सिटीजन्स को। अथॉरिटी एंड डिमांड इंफॉर्मेशन, अथॉरिटी मिल जाती है, डिमांड होती है उनकी कि हाँ वो इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके की एक्सेस कर सकते हैं। रिडक्शन इन करप्शन, और करप्शन जो है, जितना भी किसी भी प्रकार से करप्शन हो रहा है उसको बचाया जा सके, वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे जिससे कि करप्शन ना हो। इम्प्रूव्ड गवर्नेंस, और ऐसी गवर्नमेंट निकल कर आए, ऐसी गवर्नमेंट बने जो कि अकाउंटेबल हो, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो अपने काम को लेकर। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। द राइट आरटीआई इज लिंक्ड टू आर्टिकल 19(1)(a), इसको 19(1)(a) के साथ लिंक किया जाता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के साथ साथ क्या कहता है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बोलने का अधिकार और एक्सप्रेस करने का अधिकार, यह भी एक बहुत बड़ा राइट होता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सिंस एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर फ्री एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से हमने ये समझा। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, स्ट्रेंथन गवर्नमेंट,
तो गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए भी आरटीआई को बनाया गया ताकि आरटीआई आए और गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ बनी रहे। प्रमोशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब समझते हैं क्या हुआ इससे। प्रमोशन मिला किसको? अकाउंटेबिलिटी बनी रही किसके प्रति? पब्लिक के प्रति बनी रही, गवर्नमेंट की। नंबर 1 पे मैंडेटरी डिस्क्लोजर। पब्लिक अथॉरिटी मस्ट रेगुलरली पब्लिश डिटेल। अब पब्लिक अथॉरिटी को क्या हो गया कि वो रेगुलरली पब्लिश करेगी अपनी डिटेल को अबाउट देयर फंक्शंस, अपने फंक्शंस के बारे में, अपने बजट्स के बारे में, अपने डिसीजंस के बारे में, रिड्यूसिंग सीक्रेसी। और वो किसी भी तरीके से सीक्रेट नहीं रख सकती, उन सारी चीजों को डे बाय डे वो पब्लिश करेगी। नंबर 2 पे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सिटीजन कैन डायरेक्टली रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेज इंश्योरिंग ओपननेस। और सिटीजन डायरेक्टली भी जा सकता है इंफॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट के पास, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। पब्लिक स्क्रूटिनिटी। डिसीजन एंड पॉलिसीज कैन बी क्वेश्चन। जो भी डिसीजंस हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, वो क्वेश्चन हो सकती हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। एंड रिव्यूड बाय द पब्लिक एंड मीडिया मेकिंग अथॉरिटी अकाउंटेबल। तो जो अथॉरिटी है उसको अकाउंटेबल करने के लिए ये सब बहुत ही जरूरी हो जाता है। डेटरेंट टू मिसयूज ऑफ पावर। नंबर 4 पॉइंट है ऑफिशियल्स आर अवेयर दैट देयर एक्शंस मे कम अंडर पब्लिक अथॉरिटी। और ऑफिशियल्स जो होते हैं वो अवेयर रहते हैं कि उनका जितना भी काम है, जो भी वो काम कर रहे हैं, वो पब्लिक अथॉरिटी के लीडिंग चल रहा है, उनको सब देखा जा रहा है पब्लिक के द्वारा। लीडिंग टू मोर केयरफुल एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग। जिससे कि उनके जो डिसीजन होते हैं, उनके जो काम होते हैं, उनके जो एक्शंस होते हैं, वो और ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं कि भाई हम इनमें कोई गलती ना कर दें, वरना तो हमें आरटीआई एक्ट लग जाएगा। कंक्लूजन को समझते हैं। द आरटीआई एक्ट 2005 इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन इंडिया बाय एम्पावरिंग सिटीजन। हाँ ठीक है, एम्पावर देता है सिटीजन को, और कॉर्नरस्टोन है मतलब एक ऐसा डायमंड है भारत की नजरों में जिसको हम नकार नहीं सकते। विद इंफॉर्मेशन टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, वो ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है, अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करता है। गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिबल एंड पीपल सेंट्रिक। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। तो इस बात को हमने समझा। लेकिन आरटीआई में जो एक एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर आपने आरटीआई एक्ट किसी के अगेंस्ट फाइल किया और पता लगता है कि भाई जिसके खिलाफ आपने आरटीआई फाइल किया था ये सोच के कि वहां करप्शन चल रहा है या वहां पे कुछ मिसयूज हो रहा है, और वो वैसा नहीं पाया जाता, इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि जो आपने फाइल की थी कंप्लेंट वो रॉन्ग है, तो पेनल्टी फाइन होती है सिटीजन के अगेंस्ट। जो सिटीजन इस तरीके की फाइल को, इस तरीके की पिटीशन को डालता है, कंप्लेंट को फाइल करता है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।